का तय कभू सोचे हस कि तोर घर में अभी स्वर्गदूत की उपस्थिति हो सकथे? का रात के समय तोला ऐसे लगी से कि कोई अदृश्य शक्ति तोर रक्षा करत है? का कभू ऐसन हुए है कि बहुत बड़े संकट तोर ऊपर आई से फिर आखिरी समय में तय बाँच गए हस? संगवारी हो, बाइबिल में कई जगह स्वर्गदूत मन के बारे में लिखाए है। परमेश्वर अपन लोगन के रक्षा करे बर, मार्गदर्शन दे बर और संदेश पहुँचाए बर स्वर्गदूत मन के उपयोग करथे। आज के वीडियो में हमन 5 ऐसन संकेत देखबो जेन ह बता सकथे कि परमेश्वर के स्वर्गदूत तोर घर और तोर जीवन में काम करत है कि नहीं करत है। वीडियो ला आखिर तक जरूर देखाओ, काबर कि आखिरी संकेत सबले शक्तिशाली है। पहली संकेत, बिना कोई कारण के मन में गजब के शांति होना। संगवारी हो, दुनिया में शांति खोजे वाला लाखों लोगन हैं। कोनो धन में शांति खोजथे, कोनो नौकरी में, कोनो रिश्ता में, फिर सच्ची शांति सिर्फ परमेश्वर ले आथे। कभू कभू ऐसन परिस्थिति बन जाथे कि सब कुछ खत्म नजर आथे। घर में समस्या, पैसा की कमी, बीमारी, नौकरी के चिंता, फिर ये सब के बीच में घलो मन में एक गजब के शांति बने रही थे। ये शांति दुनिया नहीं दे सके। यीशु कही थे कि मैं तुम्हला अपन शांति देवत हूँ। जब परमेश्वर अपन उपस्थिति तोर जीवन में भेजते तब ओकर संग स्वर्गदूत मन घलो सेवा करते। कई विश्वासी मन गवाही देते कि संकट के समय में ओ मन ला ऐसन शांति महसूस होइस जैसे कोई अदृश्य शक्ति कहत हवय, डर मत, मैं तोर संग में हूँ। अगर तोर जीवन में घलो ऐसन अनुभव होए है तो ये परमेश्वर के काम हो सकते। दूसरा, खतरनाक परिस्थिति ले चमत्कारी बचाव। बाइबिल में कई जगह स्वर्गदूत मन के द्वारा रक्षा करे के घटना मिलते। जैसे दानियेल ला शेर के मांग में डाल देगिस, फिर परमेश्वर अपन दूत ला भेजिस, शेर मन ओकर कुछो नहीं बिगाड़ सकिस। 3 जवान मन ला आग के भट्ठी में डालेगिस, फिर परमेश्वर की शक्ति ओमन के रक्षा करत रहिस। आज घलो परमेश्वर बदले नहीं है। कई झन मन ऐसन गवाही देथे कि मोर एक्सीडेंट होए वाला रहिस, फिर मैं बाँच गई। मोर ऊपर संकट आइस, फिर आखिरी समय में मोला मदद मिल गईस। मोर जान जाए वाला रहिस, फिर परमेश्वर मोला बचा लिस। भजन संहिता 91:11 में कहिथे, वो तोर बर अपन दूत मन ला आज्ञा देही कि वो तोला तोर सब रद्दा में बचाए रखे। जे नहीं कहे जा सके कि हर घटना में स्वर्गदूत दिखी। फिर बाइबिल साफ बताथे कि परमेश्वर अपन लोगन के रक्षा बर दूत मन के उपयोग कर सकथे। अगर तय कभू अचंभित तरीका ले बाँच गए तब परमेश्वर के धन्यवाद कर। तीसरा, अचानक संकेत या मार्गदर्शन मिलना। का तोर संग कभू ऐसन होए है, तय कोनो काम करे ला जात रहे, फिर अचानक मन कहिस मत जा, ये काम झन कर, ये रद्दा सही नहीं है। पहली तो तोला समझ नहीं आई सोही, फिर बाद में पता चलिस कि वो निर्णय गलत रही से। बाइबल में हमन देखथन कि परमेश्वर कई बेर सपना में, दर्शन और दूत मन के द्वारा चेतावनी देथे। यूसुफ ला स्वर्गदूत सपना में आके चेतावनी दिस कि बालक यीशु ला लेके मिस्र भाग जा। अगर यूसुफ वो चेतावनी ला अनदेखा कर देतीस त खतरा हो सकत रहिस। आज घलो परमेश्वर अपन आत्मा और अपन इच्छा के अनुसार मार्गदर्शन देते। फिर ध्यान रखो, हर विचार परमेश्वर ले नहीं आवे, तेकर सेती हर बात ला बाइबिल के अनुसार परखना जरूरी है। चौथा, प्रार्थना के बाद चमत्कारी सहायता। संगवारी हो, प्रार्थना खाली शब्द न है। प्रार्थना परमेश्वर संग बातचीत आए। जब तय सच्चा मन ले प्रार्थना करथस, परमेश्वर तोर प्रार्थना सुनथे। बाइबिल में प्रेरित पतरस जेल में बंद रहिस, कलीसिया लगातार प्रार्थना करत रहिस। तब परमेश्वर एक स्वर्गदूत ला भेजिस। स्वर्गदूत जेल के दरवाजा खोलिस और पतरस ला बाहर निकालिस। सोचा
जहाँ मनुष्य के शक्ति खत्म हो जाते वहाँ परमेश्वर के शक्ति काम शुरू करते। कई बेर हम समस्या में फंस जाथन, कोनो रास्ता दिखाई नहीं देवे, फिर प्रार्थना के बाद अचानक समाधान मिल जाते। कोई मददगार आदमी आ जाते, कोई फोन आ जाते, कोनो अवसर मिल जाते, कोनो समस्या दूर हो जाते। ये सब परमेश्वर के अद्भुत कार्य हो सकते। तेकर सेती संकट के समय घबराना नहीं है, पहले प्रार्थना करना है। 5वां, घर में परमेश्वर की उपस्थिति ला बढ़ाना। ये सबले बड़े संकेत आए। बहुत लोग स्वर्गदूत देखना चाहते, फिर परमेश्वर चाहते कि हम ओकर नज़दीक जावन। जब कोनो घर में नियमित रूप से संझा बिहन्हा प्रार्थना होते, रोज ओकर घर में बाइबिल पढ़े जाते, आराधना होते और पवित्र जीवन जिए के प्रयास होते, तब वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ते। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होते वहाँ अंधकार की शक्ति कमजोर हो जाते, डर कम होते, कलह कम होते, पाप ले मन फिरते, परिवार में प्रेम बढ़ते, यीशु के प्रति विश्वास बढ़ते। अगर तोर घर में ऐसन बदलाव आते तो ये बहुत बड़े आशीष है। याद रखो, स्वर्गदूत के उपस्थिति ले घलो बड़े बात परमेश्वर की उपस्थिति आए, काबर की स्वर्गदूत घलो ओकर आज्ञा में काम करते। स्वर्गदूत मन के बारे में कुछ जरूरी सच्चाई। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया में स्वर्गदूत के बारे में बहुत गलत बात फैलत जात हवे। कोई कही थे मोर निजी स्वर्गदूत के ये नाम है, कोई कही थे स्वर्गदूत ला बुलाए जा सकते, कोई कही थे स्वर्गदूत के आराधना करो। फिर बाइबिल ये बात ला समर्थन नहीं करे। बाइबिल कही थे कि आराधना सिर्फ परमेश्वर की होना चाहिए। स्वर्गदूत खुद चाहते कि लोगन परमेश्वर की महिमा करें। जब प्रेरित यूहन्ना स्वर्गदूत के सामने माँ झुकिस तो स्वर्गदूत कहिस, ऐसना मत कर, तय परमेश्वर के आराधना कर। तेकर सेती हमन के ध्यान स्वर्गदूत ऊपर नहीं बल्कि प्रभु यीशु के ऊपर होना चाहिए। अगर तोर घर में परमेश्वर की सुरक्षा चाहिए तो ये 5 काम ला करो। पहली, प्रभु यीशु ऊपर विश्वास करो। दूसरा, रोज प्रार्थना करो। तीसरा, बाइबिल रोज पढ़ो। चौथा, पाप ले दूर रहो। और 5वां बात, परमेश्वर ऊपर भरोसा रखो। जब हमन परमेश्वर के संग चलथन तो वो हमर रक्षा करते। संगवारी हो सकते तय कभू स्वर्गदूत ला आँखी में नहीं देखे हस, फिर ये जरूरी घलो नहीं है। जरूरी बात ये आए कि परमेश्वर तोर संग में है या नहीं है। काबर कि अगर परमेश्वर तोर संग है तो दुनिया के कोनो शक्ति तोर खिलाफ सफल नहीं हो सके। आज अगर तय चिंता, डर, बीमारी और आर्थिक समस्या या पारिवारिक संकट ले गुजरत हस तो याद रख, परमेश्वर अभी घलो जीवित है। ओकर शक्ति अभी घलो काम करत है, ओकर दया अभी घलो बने हवय और वो अपन लोगन मन ला कभी नहीं छोड़े। आओ अभी एक छोटे से प्रार्थना करो। हे स्वर्गीय पिता, मोर घर और परिवार ऊपर अपन हाथ ला रख, हमर रक्षा कर, हमर मार्गदर्शन कर, हमर जीवन ला तोर शांति ले भर दे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। का तय विश्वास करथस कि परमेश्वर तो रक्षा करही त कमेंट में जरूर लिख, प्रभु मोर घर की रखवा रही। और वीडियो पसंद आई सोही तो लाइक करे ला मत भूलाओ। अबे चैनल ला सब्सक्राइब करो ताकि परमेश्वर के वचन के प्रचार हर भाखा बोली में होत रहा। फिर मिलथन हम एक अगला रहस्य में, तब तक के सब ला जय मसीह।